दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए हजारों करोड़ों रुपए के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आधे अधूरे तथ्यों के सहारे जनता को गुमराह कर रही है, जबकि मौजूदा हालात में यमुना की स्थिति और पर्यावरण में सुधार हुआ है। इसी मुद्दे पर राजनीति फिर से गरमाई हुई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को वास्तव में न तो वायु प्रदूषण की चिंता है और न ही यमुना की सफाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को केवल इस बात का अफसोस है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में यमुना घाटों पर छठ पूजा सफलतापूर्वक कराई गई। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज यमुना जल में फीकल कॉलीफॉर्म के मुद्दे पर केवल वर्तमान स्थिति का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उनकी सरकार के समय यमुना की हालात कितने खराब थे। बीजेपी के मुताबिक जनता के सामने पूरे तथ्य रखना विपक्ष की जिम्मेदारी है, जो जानबूझकर नहीं निभाई जा रही। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि 22 दिसंबर 2025 की डीपीसीसी रिपोर्ट के मुताबिक आईएसबीटी पुल पर यमुना में फीकल कॉलीफॉर्म 92,000 दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि इसी रिपोर्ट में यह भी साफ है कि आईटीओ पुल पर यह घटकर 35,000 रह गया और ओखला बैराज पर यह आंकड़ा 20,000 पाया गया है, जो यमुना की सफाई के प्रयासों का संकेत है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में 23 दिसंबर 2024 को यमुना का फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा 15 लाख से भी ज्यादा थी। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि उस समय हालात कई ज्यादा भयावह थे, लेकिन तब आम आदमी पार्टी ने कभी भी जवाबदेही नहीं ली। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दिसंबर 2024 की रिपोर्ट में यमुना में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 0 थी, वहीं दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में बढ़कर ये 1 हो गई है। उनके मुताबिक ये संकेत है कि यमुना अब धीरे धीरे जीवित नदी की श्रेणी में लौट रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी केवल आरोप लगाने की राजनीति कर रही है, जबकि मौजूदा सरकार जमीनी स्तर पर सुधार के प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस लगातार प्रदूषण नियंत्रण पर हुए खर्च और पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है। बताते चलें कि कांग्रेस ने दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर 2017 से अब तक 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बावजूद हालात न सुधरने का दावा किया था। कांग्रेस ने इसमें बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है, जिस पर बीजेपी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए यमुना की सफाई और पर्यावरणीय संकेतों के सुधार में आंकड़े पेश किए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.